नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे हकीम हाफिज़ नासिर साहब के यूट्यूब चैनल से मुखातिब हैं। हकीम साहब ने आज बवासीर के लिए लाजवाब नुस्खा बनाया हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं और आपको डिटेल में हम पूछ के बताते हैं ये नुस्खा क्या है और क्या ये बवासीर की बीमारी का मुस्तकिल इलाज है या बाद में हो जाती है, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे हमने परहेज़ करना है और क्या खाना है, और इस दवाई का फार्मूला जो है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके अज्जा हैं, वो भी पूछते हैं, तफसीली गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम साहब, हमें थोड़ा सा आप इस दवाई के बारे में बताएं जो आपने खसूसी तौर पे मुझे बताया कि बवासीर के लिए तैयार की है। इसके बारे में ज़रा आगाही दें, ये क्या चीज़ है? ये जी, हमने ये जो दवाई तैयार की है ना, ये गोलियां हैं बवासीर के लिए। ठीक है जी। हकीम साहब, ये हर किस्म की बवासीर के लिए है? पहले तो ये बताएं कि बवासीर है क्या? बवासीर, ये जी गोलियां जो है ना, ये हर किस्म की बवासीर के लिए है। बवासीर है क्या? बवासीर दरअसल खिलत सौदा, सर्दी खुश्की का मर्ज़ है। ठीक है जी। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। कब्ज़, पानी की कमी, मुनग़्ग़ल ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना, जिगर की ख़राबी। हकीम साहब, इसकी कितनी अक़साम है? इसकी 2 अक़साम हैं, खूनी और बादी। खूनी बवासीर में ये होता है कि मस्से बन जाते हैं। ठीक है। जब वो फटते हैं तो खून आता है। और बादी बवासीर जो है, वो जब बंदा वाशरूम जाता है तो उसके साथ जो है ना, खून तो नहीं आता, लेकिन मकत में स्वेलिंग हो जाती है और दर्द जो है वो बहुत शिद्दत की होती है। हकीम साहब, हमें ये बताएं कि बाज़ औक़ात कोई आंतड़ियों का मसला चल रहा होता है, मैदे का मसला चल रहा होता है, या कोई और मसला होता है, और मरीज़ बेचारे को पता नहीं होता कि ये मर्ज़ क्या है, बवासीर समझ के फिर रहे होते हैं। तो बवासीर की अलामात क्या हैं जिनसे पता चले कि ये बवासीर है? कौन सी अलामात ज़ाहिर हों तो हमें फ़ौरी तौर पर डॉक्टर हजरात से या किसी मुस्तनद हकीम से रब्ता करना चाहिए ताकि उस बीमारी का इलाज हो सके? वो अलामात हमें बताएं। अलामात ये है जी कि दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है खून, और कमज़ोरी हो जाती है। ठीक है, खून की ब्लीडिंग होने की वजह से। हकीम साहब, हम इससे के बाद हम जाएंगे खुराक की तरफ, क्योंकि आप बता रहे थे कि इस बीमारी में खुराक का बहुत अहम किरदार है। तो खुराक से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात एनल फिशर होता है, फिस्चूला बन जाता है और हेमराइड्स होते हैं। क्या ये जो दवाई आपने बनाई है, ये हर किस्म की बवासीर के लिए और फिशर वगैरह के लिए भी ठीक है? यही दवाई देंगे या इसमें कोई तब्दीली करते होते हैं आप अमराज की तशख़ीस के बाद? नहीं जी, हम जो दवाई है ना, हम यही इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है। और इसी से ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो मरीज़ हैं ठीक हुए हैं। माशाअल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। ये बवासीर के तमाम मसाइल का हल है, ये एक ही गोली। और हम अज्जा की तरफ बाद में जाएंगे, एक अहम पॉइंट की तरफ अब हम जा रहे हैं। हकीम साहब, हमें ये बताएं आप कि नाजरीन को बताएं कि जो बवासीर के मरीज़ होते हैं उनको ख़ास तौर पे क्या खुराक लेनी चाहिए और किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए? थोड़ा सा ये तफसील से बताएं, क्योंकि मरीज़ इधर से दवाई ले रहे होते हैं और उधर से खुराक पे कोई तवज्जो नहीं होती। कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, पिज़्ज़े बर्गर खा रहे हैं, और वो बीमारी वहीं की वहीं रह जाती है। बाद में शिकायत करते हैं, जी दवाई हमें मुवाफ़िक नहीं आई या दवाई से हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो दवाई का फ़ायदा हासिल करने के लिए हमें कौन सी ग़िज़ाओं से, कौन से ये जो बर्गर शवारमे हैं, ये चीज़ें हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए? ज़रा नाजरीन को ये बताएं। जी, आप इस तरह कर सकते हैं, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना,
बर्गर, शवारमा, बेकरी आइटम, इनको आप तर्क कर दें और फल वगैरह इस्तेमाल करें, सब्जियां उबली हुई इस्तेमाल करें, जैसे टिंडे, टिंडिया, घिया, तोरी, कद्दू, शलजम, मूली, गाजर, ठीक है, और खीरा वगैरह इस्तेमाल करें। और कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए? परहेज़ के तौर पे आप एक तो जो है ना मुरगन ग़ज़ाएँ, उनसे परहेज़ करें। गोश्त, बिरयानी और ख़ास तौर पर जो मिर्च मसाला है वो कम इस्तेमाल करें। अब हाफ़िज़ साहब हम आते हैं आपकी इन गोलियों के बारे में डिटेल लेते हैं। इसका हमें एक तो वादे के मुताबिक नाजरीन को इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके अज्जा बताएं, इसका तरीक़ाकार बताएं, खाने का भी तरीक़ाकार बताएं, और जो लोग ख़ुद नहीं बना सकते वो आपसे कैसे लें, कैसे रब्ता करें, ज़रा ये बताएं। जी, हम आते हैं अज्जा की तरफ। तो अज्जा इसके हैं अजवैन देसी 50 ग्राम, तुखम जंजीर 50 ग्राम, करंजवा 50 ग्राम, इंदर जौ तल्ख 50 ग्राम, रिसौंत 50 ग्राम, और ये धरकोने जो होते हैं ना दरेक वगैरह के, ये 100 ग्राम। इन सब का आप सफ़ूफ बना लें। अगर आप गोलियां बनाना चाहते हैं तो गोलियां बना लें, अगर कैप्सूल भरना चाहते हैं तो कैप्सूल भर लें, ठीक है। ये सुबह शाम इस्तेमाल करनी है, 2-2 गोलियां। अगर कैप्सूल आप बनाते हैं तो वो आप एक-एक इस्तेमाल करें। अगर आप बनाना चाहें तो बनाएं, अगर नहीं बना सकते तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। हमसे मंगवाने का तरीक़ाकार ये है कि ये हम अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रहे हैं, 0324 1140 505। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे और तमाम इंसानों को तमाम अमराज से शिफा कामला अता फरमाए। ये गोलियों की मैं शक्ल भी दिखा देता हूँ, ये हकीम साहब ने तैयार की हैं। ये बवासीरी गोलियाँ हैं जी। और ये हकीम साहब अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है। जो भी किसी भी किस्म के तिब्बी मशवरे के लिए भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं, दवाई मंगवाने के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।